तो ये कब आएगा, ये स्टेज आएगी आप लोगों की जब आप इतनी मेहनत कर चुके होंगे, इतनी मेहनत कर चुके होंगे कि जब आप कोई भी उसमें बोलोगे यार इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप लगाएंगे और देखेंगे कि वो आंसर सही होगा। 100 क्वेश्चन होते हैं, ट्राई आपको ये करना है कि मैं अभी रिसेंटली कि मुझे 80 क्वेश्चन तो सही करना है, बांट लेना है आपको। MP 30 से 40 आता है, मतलब आपको 35 38 क्वेश्चन मुझे सही करना है, इसके आगे छोड़ना ही नहीं है। आप जब ये टारगेट लेके चलेंगे तब आपका पेपर निकलेगा। लगातार पेपर टफ होता जा रहा है MP का, लगातार सिलेबस आप देख रहे हो, पिछली बार जो पेपर आया बड़ा मतलब अच्छा है, लगा कि हाँ ठीक है, ऐसे पेपर थोड़े से और बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, तो उसके हिसाब से पढ़े। थोड़ा सा UPSC बहुत टच नहीं है, थोड़ा सा टच किया है, 1-2 क्वेश्चन उन्होंने UPSC टच किया है। सही जो जोड़ी बनाने को आता है वो उन्होंने टच क्वेश्चन दिया था, तो वो वहां से पढ़ रहे। पॉलिटी कौन पढ़ रहा है आपको? आप ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। यहाँ से चलेंगे MP हम अपना सफर हम यहाँ से शुरू करेंगे। कल से आप लोग कमर कस के आइएगा, कल मैं आ जाऊँगा 4 बजे, अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, ज़्यादा लिखाऊंगा, तो जो मैं बोलता जाऊंगा वो लिखते जाइएगा, और नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उस बुक के रेफरेंस के आधार पर आप पढ़ते जाइएगा, और मैं जो पेपर उस पेपर सॉल्व करते जाइएगा। मैं पेपर लगातार आप लोगों को देता रहूँगा, उस पेपर को सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर नजदीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। पढ़ते जाएंगे, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पढ़ने को तो अप्लाई करना है, जितना भी पढ़ेंगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सामान्य में सबसे पहले आपको यही पढ़ाऊंगा कि 1947 के टाइम की मध्य प्रदेश की कंडीशन क्या थी, कैसे कैसे मध्य प्रदेश एक्चुअल बना, एंड देन 56 में पहुंचेंगे हम। 1956 में हम देखेंगे कि हम उभर कर आए, एक्चुअल हम मध्य प्रदेश कह रहे हैं, पहले हम मध्य प्रदेश नहीं थे, पहले हम थे सेंट्रल प्रोविंस, है ना, पहले फिर उसकी रियासतें बनी, सबको मिला, तब जाके मध्य प्रदेश 1956 में बन गया। तब भी हम नहीं बने, 1956 तक हम आगे खड़े हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देन हमारे कई जिले बनते हैं, फिर हमारी राजधानी बनती है। राजधानी एक्चुअली जिला बाद में बना, राजधानी पहले बनती है, क्योंकि भोपाल पहले सीहोर का एक तहसील थी, शायद पढ़ा हुआ आप लोगों ने, वो तहसील थी, जिला नहीं था, उसके बाद वो जिला बनता है। एंड देन फिर कौन से मुख्यमंत्री रहे, किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में क्या हुआ, मैं यही बता रहा हूँ, आपको दिमाग खोल के पढ़ना है। मैं मान लीजिए मैं 1956 पढ़ाया, तो आपको ये याद होना चाहिए 1956 में CM कौन था एंड राज्यपाल कौन था, ये आपको पेपर ऐसे लिख लेगा, उस आपको दिमाग के तार खोलने पड़ेंगे कि उस समय राज्यपाल कौन था, उस समय आपका CM कौन था, उस समय भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये आप इसलिए याद होना चाहिए, आपको घटना तुरंत क्लिक कर जाएगी। कुछ क्वेश्चन सीधे घटना आधारित होते हैं कि घटना क्वेश्चन किसके कार्यकाल में हुआ, वो ध्यान रखिएगा। जब इमरजेंसी लगेगी, मैं इमरजेंसी नहीं पढ़ाऊंगा, इमरजेंसी पढ़ाएंगे, इमरजेंसी पर यही याद रखना है आपको कि कितने CM रहे उसमें, किसके CM के कार्यकाल में लगा और किसके में हटा, कितने बार लगा MP में, 3 बार। किस आधार पर लगा, आधार क्या था उसका, राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगता है, बहुत ही मोटे मोटे आधार है। एक आधार तो केवल यही बनता है कि उसका जो शासन है वो संविधान के आधार पर नहीं चलता, मोस्टली आधार यही है। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे कि क्या राष्ट्रपति शासन वाकई आज के दौर में सही है या गलत है, तो क्या सर, हाँ बोलिए कुछ बोलो। नहीं ऐसे वो भी है, मान लीजिए मैं PM हूँ और राज्यपाल ना ये चालू है, इसको बंद कर। 2098 में बनेंगे, देन 2013 में बनेगा, देन रिसेंटली 2000 अपना निवाड़ी 18 उसमें बना के छोड़ेंगे, यहाँ पर वो खत्म कर देंगे सामान्य अध्ययन, फिर उसका लॉकडाउन इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे। एंड देन इतिहास आएंगे, इतिहास में उठाऊंगा सीधा आपका कॉन्सेप्ट, उठाऊंगा सीधा अपना हड़प्पा सभ्यता से, वहाँ क्या था इशू था, वहाँ कुछ भी था, थोड़ा सा आगे के बुक में देखेंगे कौन से मंदिर कहाँ है, मंदिर में ही निपटाता चलूंगा मैं आपको, जितना भी स्थापत्य कला है आपका मैं यही हिस्ट्री में नजर रखूंगा, ताकि हमको बार बार अलग अलग ना पढ़ना पड़ेगा, देखो बहुत अलग हो जाए, तो इसी
एंड देन आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको मैं आपकी पूरी मिट्टी, आपका वन, आपके उद्योग क्वेश्चन बनता है प्री में प्लस मेंस में। आपने ऐसे बोला था कि मेंस में, भाई बता रहा था कि मेंस पहले मेंस में प्री होना चाहिए, क्योंकि मेंस में जब प्री निकलता है ना, डिस्ट्रिक्ट पढ़ते थे अंदर फैक्ट हम निकालते हैं और पूरा फैक्चुअल पेपर है, कोई कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं पेपर यूपीएससी की तरह कि आपको सोचना पड़े, पूरा पेपर फैक्चुअल है। 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट को भी सिंपल से कॉन्सेप्ट, साइंस में थोड़ा सा लग जाएगा, थोड़ा सा पॉलिटी में हो जाएगा, हिस्ट्री पूरा आपका कॉन्सेप्चुअल आएगा, सॉरी फैक्चुअल आएगा, एमपी आपका फैक्चुअल आएगा। इकोनॉमी इतना नहीं आता, इकोनॉमी आप अगर पढ़े बेसिक पढ़ लीजिएगा, अभी तक तो इकोनॉमी इतना नहीं पूछा, करेक्ट पढ़ लेंगे अंदर इकोनॉमी आपका काम कर जाएगा। हिस्ट्री में से भी नहीं पूछेंगे, नॉर्मल पूछेंगे आपसे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन तो थोड़ा सा डीप करके, तो ज़्यादा नहीं होगा। एमपी में इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके 40 क्वेश्चन आते हैं, यही आपका मजबूती का आधार बनेगा, यही आपको करना पड़ेगा। फिर स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश के ऊपर ये हम पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री में खत्म कर देंगे कि एक्चुअल स्वतंत्रता के समय हमारे मध्य प्रदेश में क्या वैल्यू थी। वहां से क्वेश्चन बनता है, कोई ना कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है डिस्कशन कि आप एक जगह से कुछ उठा के नहीं करते, वो अलग अलग देखते हैं कहाँ से कौन सा बनता है। दूसरी चीज मार्केट में देखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, ये याद रखिएगा। हम लोग मार्केट पकड़ पर ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2 मिनट में हमारे पास कुछ भी हमारे सामने हो जाता है, अमेजोन, फेसबुक, सब कुछ हमारे सामने होता है। ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ, तो वो ये भी देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, उससे हटके इधर ही पूछते हैं। तो सोर्स में आपको देता रहूँगा लगातार, पेपर में आपको देता रहूँगा, मंगाता रहूँगा। मेरी एक इंदौर में है, मतलब मेरी कोचिंग तो मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, तो काफ़ी अच्छे वहाँ से मंगा लूँगा। एंड देन दूसरा इतिहास के ही साइड पे हम चलाएंगे स्थापत्य कलाएं, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कलाएं, मध्य प्रदेश के साहित्य का, कालिदास हुआ, क्वेश्चन आता है, बहुत प्यार है इनको कालिदास से, तो कुछ ना कुछ इनसे पूछ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो पूछते हैं। और मैथ्स में तो फैक्ट है आपका क्वेश्चन आएगा, अभी मैथ्स चल रहा है, आप लोग पेपर जरूर देखिए, एक रिव्यू डालिएगा कि एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं, उनका चाहते क्या। कल का पेपर मैंने देखा, ठीक था, अच्छा था, हिस्ट्री का पेपर बड़ा अच्छा है, कहीं से भी ऐसा नहीं था कि हमने नहीं पढ़ा, जबकि मैं अभी पढ़ भी नहीं रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। एंड देन तीसरे में चलेंगे प्रमुख जनजाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की। एक्चुअली क्या है, पूरे भारत में सबसे अधिक जनजाति है मध्य प्रदेश में, चाहे परसेंट वाइज ले लें या आप जनसंख्या के आधार पर। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है जनजाति के आधार पर कि रिसेंटली आप लोग बताइए, भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया था जनजातियों के लिए, बस यही मैं कह रहा हूँ, यही लिंकअप, यही आपको सिलेक्शन का आधार बनेगा। आपने लिंकअप करना सीख लिया, आपका पेपर निकल जाएगा। मैं वही करूँ, आपने जनजातीय मैंने पढ़ाया, आपको मध्य प्रदेश की पूरा सिनेरियो होना चाहिए कि कब कौन सा सम्मेलन हो गया, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। ये आउट मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आउट है, कुछ ना कुछ वहाँ से आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर, बहुत बड़ा सम्मेलन था, पूरे मध्य प्रदेश की जनजाति वहाँ इकट्ठी हुई थी और सबने अपना अपना प्रदर्शन किया था और काफ़ी योजनाएं चली थी। उन योजनाओं के नाम याद रखिए, उन योजनाओं में क्या क्या योजनाएं उस समय चलाई गई, कितना पैसा व्यय किया गया, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पैसे के लिए कितना व्यय किया गया इसमें। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक चीज पर नजर डालिएगा, वो चीजें नहीं पढ़ना कि जहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ जाएंगे, हमको पढ़ने की जरूरत है, वो बेसिक से ही सही हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सिलेबस में आपको देखूँ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये इसमें इतना लोग घबरा जाते हैं, क्वेश्चन आ रहा है लगातार, कंप्यूटर से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन लोग इतना घबरा जाते हैं, उसके पीछे इतनी मोटी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत आप जो मोबाइल चलाते हैं ना, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं। होम पेज आ गया था, होम मतलब उस पे जो सबसे पहले गूगल पेज को तो कौन सा पेज बोलते हैं, होम पेज, तो क्वेश्चन आया था, शायद 18-19 कुछ में आया था। तो आपके एप्लीकेशन पे आधार, आपकी लाइफ में जो एप्लीकेशन जो उनके आधार पर है, वो पूरा आपको उसके आधार पर पेपर बनेगा। कोई भी एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा पूछेगा, किसी को नहीं आता, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको नहीं पता तो किसी को नहीं पता, फिर वो तुक्के से सही होगा, जिसकी किस्मत अच्छी हो चल जाएगी। तो वो ध्यान रखिएगा।
तो हमको उसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। उसका आप अखबार पढ़ेंगे, आपको अखबार से कंप्लीट हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। उसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत, मैंने आज तक इसकी इंफॉर्मेशन की बुक नहीं पढ़ी। मैंने टेक्नोलॉजी की अभी तक बुक नहीं पढ़ी। एक्चुअली टेक्निकल मेरा ठीक भी था, कंप्यूटर का भी अच्छे से आता था, जिसको नहीं आता घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ पेपर दे दूंगा 3-4-10 पेज के, वो कर लीजिएगा, आपको काम बन जाएगा। और अखबार जरूर पढ़िएगा। अखबार पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, खुल की बात करते हैं। उसका नाम याद नहीं आ रहा, रिलेटेड था वो पीरियड से, मतलब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, उसकी गोलियों संबंधित दर्द की कुछ ऐसा था। तो ऐसे बैठे हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा और उसमें एक लिखा था गर्भनिरोधक गोली, ऐसा लिखा आया था, गर्भनिरोधक गोली का था। तो उसमें लिखा था, उसमें लिखा कि पता इसकी खोज किसने की? सर पिनकस, कुछ है, गूगल कर लीजिए, राइट है? हाँ सर मैं भूल रहा हूँ, पिनकस। तो मैं ऐसे बोल दिया कि यार मुझे नहीं पता। उसने वैसे दूसरा उसने देखा कि पिनकस था, और यकीन नहीं मानोगे 2016 का पेपर था, उसमें किसी ने पूछा, उसको क्वेश्चन आ गया, वो रिसेंट क्वेश्चन आया, तो मैंने उसको टिक कर दिया, उनका ये तो पढ़ा था, भले एकदम क्लिक कर गया, तो उस दिन देखा। तो पढ़ाई ऐसी होगी, न्यूज़पेपर ऐसी पढ़ना है, बहुत आगे खोल के, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना। किसकी लड़ाई, राहुल गांधी की लड़ाई में क्या कहा, मोदी जी को मोदी ने क्या कहा, वो नहीं पढ़ना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। आजकल की अखबार इन्फॉर्मेशन बंद हो गई है, मैं आपको एक बात बता दूँ, रियलिटी है, अब इन्फॉर्मेशन नहीं है। कौन सी अखबार कहाँ पर छपना है तय होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई तय करने के लिए। जब अखबार खोलेंगे ना, जो मुख्य खबर होती है वो हमेशा इवन नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छोटे 8वें 10वें बार। वो जो फालतू की होती है ना, वो ऑड नंबर पर आती है। इसमें अपना एक दिमाग है, मैं अभी क्लियर करता हूँ, एक साइकोलॉजी है। आप अखबार खोलते हो, पहला अखबार पढ़ते हैं, 1 नंबर इवन ऑड रहता है, वो पढ़ते हैं, एंड देन आप तीसरा अखबार पढ़ते हैं, तीसरा पेज पढ़ते हैं, वो रंगीन होते हैं, और जो मुख्य पेज होते हैं वो कहें कैसे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम हमारे दिमाग पे हम अच्छी चीज पढ़ना पसंद करेंगे। इसकी राइटिंग अच्छी होती है, हम उसका आंसर अच्छे से पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी बेकार होती है, हम मन लगा के नहीं पढ़ते। साइकोलॉजी हमारे दिमाग की नेचर है। तो इस अखबार को कैसे पढ़ना है वो ध्यान रखें। उसकी न्यूज हमको कौन सी लेना है, कौन सी योजना कब चली, वो आता है कि योजना संपाद के थ्रू पढ़ना, उसमें बहुत चीजें होती है, उसके नोट्स बना सकते हो, बेहतर है। कुछ क्वेश्चन वहीं से सीधे बन जाते हैं, क्योंकि वो जो संपादकीय होता है वो हिस्ट्री रिलेटेड होता है, जियोग्राफी रिलेटेड होता है। जैसे अभी वर्तमान में कौन सी न्यूज की साइड चल रही है, वो बता सकता है? बहुत ज्यादा मुद्दे अभी है गर्म, रूस यूक्रेन। आपको जैसे ही दिखे ना, आप सबसे पहले आप देखिए उसका मैप निकालिए, और मुझे बताइए कि क्या रूस जो कितना बड़ा है, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट, यूपीएससी में पूछा था, मैंने पेपर दे रहा था, मैप है आप लोग निकालिए, यूरोप निकालिए, मैं 2 मिनट पॉइंट करूँ। आप ऐसे यूरोप का मैप देखेंगे, यूरोप से ऐसे आप ईस्ट में देखेंगे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उसके नीचे पोलैंड, पोलैंड देखिए आपको, यूरोप में, हाँ पोलैंड में पहुंच गया तो सबने देख लिया पोलैंड कहां पर, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में क्या है, सॉरी रशिया, छोटा सा ये पेपर में आया था, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि रूस की कितनी देशों से सीमाएं लगती हैं, तो उसने एक आंसर दे दिया था फिनलैंड, एंड देन लाटविया दे दिया था, एस्टोनिया, चौथा दे दिया था पोलैंड। सबने सोचा पोलैंड तो काफी दूर है, पोलैंड पर रशिया की सीमा लगती ही नहीं, लेकिन जब आप देखेंगे रशिया का एक पार्ट वहां पर है, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है कि नहीं। बस यही आपको इतनी आंखें खुली रखनी है, अगर आपने इतनी आंखें खुली रखनी, आपका पेपर निकल जाएगा। पीएससी में भी क्वेश्चन आ जाएगा, पीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो मैप एमपी का तो करा बहुत, साथ में मैप बहुत एक मैप रहते हैं, सारी यूरोप का एक का मैप है, थोड़ा सा काफी यूरोप का वास्ट, जैसे आप नदी पढ़ा रहे थे, तो नदी जिस तरह से पढ़ा रहे थे बड़ा अच्छा है, लेकिन आप और मैं लिविंग दिन का चलेगा, जैसे बीच बीच में 10-15 मिनट आप मैप भी लेते,
है ना। तो मैप से क्वेश्चन ज्योग्राफी आपको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 क्वेश्चन आपके मैप से याद रहेंगे, काफी अच्छा पढ़ा रहे थे आप। तो मैं और बताना चाहूंगा, तो आप उसको क्लियर करते चलिए। ऐसे में एमपी का मैप, पूरे मैप में एमपी में पूरा मैप बनाऊंगा, आप लोग मैप बनाना सीख जाइए। एमपी का मैप कल से आप नहीं बनाते सीख जाएंगे, कुछ भी आप एमपी का मैप पढ़ाएंगे, एमपी मैप में ही मैं पूरी खत्म करूंगा एमपी, आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखवाऊंगा, वही मार्क करते चलेंगे एमपी का, वही खत्म करते चलेंगे। ठीक है, तो आपको एमपी में कल से स्टार्ट करूंगा। आज बेसिक क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, डायरेक्ट पढ़ाता तो कहते क्या बुरा आदमी है पढ़ाना बैठे, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और भी चीजें मैं बता देता हूँ, सिलेबस हम अपने पास रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं कल किसी से भी सिलेबस मांग सकता हूँ, और ये मत सोचिएगा मैं डांट भी देता हूँ। एंड देन पढ़िएगा, डांट खाइएगा तभी पढ़ाइए, होमवर्क करिएगा प्रॉपर। एंड देन फिर आते हैं हम प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेला पूछ लेते हैं यार, कौन सा मेला कहाँ होता है, हाँ मेला पूछ लेते हैं। मैं बताइए, पेपर आप देख लीजिए 14 में, वही क्या 14 से 20 की पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, पेपर अगर निकालना है आपको ध्यान रखिएगा। एंड देन प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां, क्वेश्चन आता है ये लोग आ गए। प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, यही से उठा के पूछ लेते हो, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, मैं आपको निश्चित ही पढ़ा दूंगा, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आएंगे वो कैसे पकड़ में आएंगे, वो प्रैक्टिस से पकड़ में आएंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे पप्रैक्टिस से पकड़ में आएंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड देन मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, अभी रिसेंटली इंदौर का कोई हुआ था, बाबर कुआ, मैंने आज तक नहीं देखा वो कहाँ है, तो कुआ कहाँ है, उस जगह को बोलते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया, क्या नाम किया है? हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ पूरा नाम बोलो, राइट, हाँ मामा करके बोला ना, वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो आ सकता है। नहीं वो वहाँ के ना, तो वहाँ के यहाँ में जो अपना इंदौर का जो मेन हब है आपकी पढ़ाई का, एमपीपीएससी के आप जाएंगे, आपको तमाम बैनर दिख जाएंगे, उस जगह भगतपुर जो नाम मेन जगह है उसका नाम भी चेंज किया है, मामा ने किया है, मतलब अपने सीएम साहब ने किया है, वो चेंज किया उसका नाम रिसेंटली ये नाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैं आपका मोस्ट प्रोबल है, एक हफ्ते में खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छे से कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम की दिक्कत तो नहीं रहेगी ना आप लोगों को? आप कितने बजे आते हैं? 5 बजे क्लासेस में, आप 4 बजे नहीं तो, क्योंकि मैं खींचूंगा सर। एक्चुअली मेरा कॉलेज से आने का टाइम 4 बजे है। ओके, तो ठीक है, मैं देखते हैं मैनेज करेंगे। अरे प्लीज नौकरी भी है, इनको तो सारा दिन आप देने तो कम पड़ेगा। मैडम क्या है, मैं रिसेंटली पीएससी से निकल के तो आया हूं, तो मैं इन लोग